Hello बच्चों, let's read this question. The question says the following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. Daily income in rupees, number of workers 100 to 120, 12, 120 to 140, 14, 140 to 168, 160 to 186, 180 to 208. Convert the distribution above to a less than type cumulative frequency distribution and draw its ogive. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि ओजाइव कर्व में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं। तो एक्स एक्सिस जो होता है वो होता है क्लास बाउंडरीज और वाई एक्सिस होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर हमें बनाना लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है हमें जो क्लास इंटरवल है उसके लोअर लिमिट का यूज़ करना, सॉरी अपर लिमिट का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 100 से 120 का इंटरवल ले रहे हैं तो हम यहाँ बोलेंगे कि लेस देन 120। ठीक है, और फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 12। फिर हमें बोलना पड़ेगा नेक्स्ट इंटरवल के लिए कि लेस देन 140। तो वहाँ पर क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि 100 से 120 भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा और 120 से 140 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 12 + 14। तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डेली इनकम इन रुपीज और नेक्स्ट हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स कह सकते हो या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। हम डेली इनकम में क्या हो जाएगा, लेस देन टाइप बनाना है तो लेस देन 120 लिखना पड़ेगा, लेस देन 120। नेक्स्ट है लेस देन 140, ये हो गया लेस देन 140। फिर हो जाएगा लेस देन 160, फिर है लेस देन 180 और फाइनल है लेस देन 200। तो यहाँ लिख देंगे लेस देन 200। अब नंबर ऑफ वर्कर्स अगर देखें तो लेस देन 120 में क्या हो जाएगा, सिंपली 12 वर्कर्स हैं तो यहाँ लिख देंगे 12। लेस देन 140 में 12 + 14 करना पड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 12 + 14 यानी 26 के बराबर। लेस देन 160 में आप देखो 12 + 14 + 8 करना पड़ेगा या फिर आप कह सकते हो 26 + 8, यहाँ से आ गया 8 6 14 यानी 34। फिर नेक्स्ट के लिए हमें 34 में 6 ऐड करना पड़ेगा तो 34 + 6 = 40 आ गया और लास्ट हमें 40 + 10 लिखेंगे वो हो जाएगा 50 के बराबर। तो ये हमारा बन गया लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें ओजाइव कर्व बनाना होगा तो सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो वो दिखेगा कुछ ऐसा। यहाँ पर ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा क्लास बाउंडरीज या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर कि डेली इनकम। ठीक है, अब हमें क्या है 120 140 160 180 200 है तो यहाँ पर हम एक किंक दे देंगे। ठीक है, पहले पॉइंट दे दिया हमने 120, फिर दे देंगे 140, फिर 160, यहाँ पर कर दिया 180 और ये हो गया 200। ठीक है, अब वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 12 26 34 40 और 50 है तो यहाँ पर हम बना लेंगे 10 का गैप लेकर के। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 30 40 और 50। ठीक है, 50 ही मैक्सिमम है तो 120 के लिए हमारे पास है 12 देना है। 120 के लिए 12 हो जाएगा एकदम यहाँ पर। फिर 140 के लिए हम देखते हैं तो 26 आ रहा है तो 26 हो जाएगा मिडिल में आसपास, यहाँ हो गया। 160 के लिए अगर आप देखो तो 160 के लिए आ रहा है 34 तो 34 हो गया कहीं यहाँ पर, ये हो गया। और 180 के लिए आ रहा 40, 180 के लिए आ रहा 40 और 200 के लिए आ रहा 50। अब बस इसको कनेक्ट कर देते हैं तो वो बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया लेस देन ओजाइव कर्व। सो द फाइनल आंसर इज दिस कर्व and this less than type cumulative frequency distribution table. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.